हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और पिटीशन को साइन करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और हाँ, रोज़ सुबह 7:30 बजे हंगामा पर और शाम को 8 बजे मार्वलाइज के ऊपर पर मैं देखा करो। और ये स्टोरी हमें भेजी है हमारे एक भाई ने, उनके चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उनके भी होने वाले 100 सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ हेल्प करो, उनकी भी 100 सब्सक्राइबर करा दो उनके जल्दी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल टू द इंट्रो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मित्सु अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि जैसे उसके दोस्तों ने उसके साथ किया, अगर कोई किसी के साथ करे तो भाई वो टूटेगा ही। सो हम देखते हैं कि मित्सु के साथ ऐसा ही 3 दिन तक लगातार होता है। मित्सु को एक तरीके से बुली किया जाता है। रोज़ उसके टीचर उसे डांटते हैं, उसकी मॉम उसे डांटती है, रोज़ सुबह वो लेट उठता है और पाको से रोज़ डांटती है। फिर हम देखते हैं एक दिन मित्सु स्कूल जाता है। मित्सु का वो दिन सेम था, उसे कोई बुला नहीं रहा था, ना ही उससे कोई बात कर रहा था अच्छे से। वो घर पहुंचता है, घर भी उसे मॉम से डांट पड़ती है। फिर हम देखते हैं मित्सु ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से पाको भी उसे बहुत डांटती है। पाको कहती है तुम तो हम परमैन बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें लीडर पता नहीं बर्डमैन से कहाँ से बना दिया, तुम्हें ना कोई काम करने का तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम बस हर वक्त सोते रहते हो, किसी काम के नहीं हो तुम। पाको वहाँ से चली जाती है गुस्से में। परमैन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर परमन उसे रोक नहीं पाता। फिर परमन पायन की तरफ देख के कहता है, पर पायन तुम तो अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम तो मुझे समझो। पायन कहता है पाको शायद सही कह रही है, तुम परमन बनने के लायक नहीं हो। पायन भी वहाँ से चला जाता है। वैसे फिर परमन बूबी की तरफ देखता है। बूबी को कहता है बूबी तुम तो मुझे समझो। बूबी कुछ नहीं कहता, बूबी भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं परमन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, अंदर से और भी ज़्यादा टूट जाता है और वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। परमानेंट अपनी किस्मत को कोस रहा होता है ना। बोलता है कि जब मैं मित्सु बनता हूँ तो मुझे कोई पसंद नहीं करता, पर जब मैं परमानेंट बनता हूँ तो मुझे मेरे दोस्त ही नहीं पसंद करते। मित्सु भी अपनी फीलिंग को दबाता हुआ अपने घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाको अपने घर पहुँचती है और रोबोट के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी रोबोट कहती है आज क्या हो गया। फिर पाको कहते हैं तुम खुद देख लो। उसकी रोबोट उसे हेड टू हेड ट्रांसमिशन करती है। फिर हम देखते हैं उसकी रोबोट को पता चल जाता है कि मित्सु के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। वो लगातार 4-5 दिनों से ऐसा ही बिहेव कर रहा है, ना वो तुमसे लड़ रहा है ना कुछ, तुम अभी जाओ मित्सु के पास। फिर हम देखते हैं पाको के हाथ पे चोट लगी थी। पाको कहती है पहले मैं फर्स्ट एड तो कर लूँ। फिर जो रोबोट है वो कहते हैं नहीं तुम अभी जाओ मित्सु के पास, उससे जाके माफ़ी मांगो। फिर हम देखते हैं पाको रात को ही मित्सु के पास चली जाती है। वो देखती है मित्सु छत पे बैठा है, वो छत पे बैठ के रो रहा है। पाको उसे रोते हुए देख लेती है। फिर हम देखते हैं मित्सु एक फ़ोटो को देख कर रो रहा था। पाको को उस फोटो को देख नहीं पाती अच्छे तरीके से। फिर हम देखते हैं मित्सु पाको को नोटिस कर लेता है, उस फोटो को जल्दी से अपनी जेब में डाल देता है। वो बोलता है पाको तुम यहाँ कैसे आई। पाको तो कुछ नहीं कहती, वो कहते मैं तो वैसे ही आई थी, तुम्हें सॉरी कहने की, मैंने तुम्हें आज कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। फिर परवीन कहता है चलो कोई नहीं। हम देखते हैं कि परवीन देखता है कि इसके हाथ पे चोट लगी है और तुम्हें तो बुखार भी है, तुम रात को इतनी क्यों आई, तुम्हें तो बुखार भी है। फिर हम देखते हैं मित्सु पाको को कमरे के अंदर लेके जाता है, उसे बेड पे लिटाता है, नीचे से फर्स्ट एड किट लेके आता है। जो पाको का जहाँ चोट लगी थी वहाँ पे फर्स्ट एड किट से बैंडेज लगा देता है और पाको को बुखार की दवाई दे देता है और कहता है पाको आज तुम यहीं सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि जो मित्सु रहता है वो ज़मीन पे सो जाता है। फिर पाको कहते हैं तुम रहने तो मैं ज़मीन पे सोती हूँ। फिर जो मित्सु रहता है कहते हैं नहीं तुम बीमार हो, तुम बेड पे सो, मैं ज़मीन पे सो जाता हूँ, मैं तो ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं मित्सु ज़मीन पे सो जाता है। पाको अपने आप को कोस रही होता है, मैंने मित्सु के साथ कितना गलत किया, वो मित्सु कितना अच्छा है। फिर हम देखते हैं पाको के दिल में मित्सु के लिए फीलिंग जागनी शुरू हो जाती है। पर हम देखते हैं उस पाको को याद आता है मित्सु किसी की फ़ोटो को देख के रो रहा था। हम देखते हैं रात का बहुत ही लेट हो जाता है, 1-2 बज चुके थे। मित्सु पूरी तरीके से सो चुका था। फिर पाको देखती है कि मित्सु की जेब से वो फ़ोटो गिर चुकी है। वो देखती है वो तो उसी की फ़ोटो है, पाको की। फिर हम देखते हैं पाको और भी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, कहती है मैंने
क्या कर दिया ये, मैं मित्सु को इतना तंग करती रही, पर वो उसे मैं ही उसका सहारा हूँ, मैंने ही उसे तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं अगला दिन होता है। पाको सुबह जल्दी उठ के चली जाती है। वो पूरा दिन मित्सु का पीछा करती है। वो देखती है मित्सु स्कूल में कैसे करते हैं। वो देखते हैं कि मित्सु के स्कूल में बहुत बुरा होता है, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं सभी। पापा उसे कभी खिलाता नहीं, उसके साथ लड़ता रहता है, कोई भी उसे बुलाता नहीं, वो अकेला रहता है हर वक्त। वो हमेशा अकेले ही रहता है स्कूल में भी, और उसे डांट भी पड़ती है। जो पाको रहते हैं वो देख के रोने लग पड़ती है। हम देखते हैं पाको घर जाती है, उसकी रोबोट से कहती है कि तुम आज इतनी लेट क्यों। फिर हम देखते हैं उसकी रोबोट देखती है कि पाको रो रही है। फिर जो उसकी रोबोट रहती है कहते हैं क्या हुआ पाको। पाको कहते हैं तुम खुद देखो। जो पाको है अपने रोबोट के साथ हेड टू हेड ट्रांसमिशन करती है, रोबोट के भी आँख से आंसू आ जाते हैं। रोबोट कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना मित्सु के साथ कुछ बुरा हो रहा है। फिर जो पाको रहती है वो रोबोट को गले लगा के रोने लगती है। कहती है सॉरी रोबोट, मैंने तुम्हें पहले नहीं समझा, अगर मैं तुम्हें पहले समझ जाती तो मैं शायद मित्सु को संभाल लेती, अब मैं क्या करूं। फिर हम देखते हैं उसकी रोबोट कहती है अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तुम अभी भी मित्सु को संभाल सकती हो। फिर हम देखते हैं मित्सु पाको को कॉल करता है, कहता है पाको आज तुम ड्यूटी पे नहीं आई। फिर जब पाको रहते कहते मैं आ रही हूँ, तुम वेट करो। हम देखते हैं पाको ड्यूटी पे चली जाती है। वो मित्सु से कहती है मित्सु मैं तुम्हें इतने दिनों से डांट रही थी, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्यों। फिर जब मित्सु रहते वो कहता है मैं थका हुआ था इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं पाको कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है तो कल तुम रो क्यों रहे थे। मित्सु बात पलटने की पूरी कोशिश करता है, पाको पूछने की पूरी कोशिश तुम रो क्यों, मुझे बता तो दो। फिर जो मित्सु रहता है वो कहता है देखो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। मित्सु कहता है चलो उसे संभाल। हम देखते हैं वो दोनों एक्सीडेंट को संभालने चले जाते हैं और पाको के दिमाग से बात ही निकल जाती है कि बर्डमैन से क्या कह रहे थे वो। फिर हम देखते हैं बर्डमैन पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं स्पेस में कि तभी बर्डमैन का कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर तभी कंप्यूटर से आवाज़ आती है लॉन्ग टाइम नो सी बर्डमैन। वो एक प्रिजनर था जो बर्ड प्लेनेट की जेल से भागा था जिसे बर्डमैन ने कैद किया था। वो प्रिजनर जो रहता है वो उसे कहता है बर्डमैन मैं तुम्हारे फेवरेट प्लेनेट पे हूँ, अगर हिम्मत है तो बचा लो अपने फेवरेट प्लेनेट को। फिर तभी हम देखते हैं कि अर्थ पे एक बहुत ही ख़तरनाक बीम गिरती है जिसकी वजह से 4-5 किलोमीटर के पूरे दायरे में की पूरी ज़मीन टूट जाती है और सारी बिल्डिंग ढह जाती है, एक तरीके से ग्राउंड बन जाता है, बैटलफील्ड बन जाती है। फिर हम देखते हैं वो बीम बंद होती है और उस शिप में से यागामी बाहर निकलता है। और इसी के साथ ये भी चैप्टर होता है समाप्त। अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार आपकी वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना कि ताकि आपको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गुड बाय, सायनारा, सी या।